हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, जिसमें कि सिर्फ अगर आप पीजी भी हैं, मास्टर डिग्री होल्डर भी हैं, फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, दोनों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। टोटल 8 एडवर्टीजमेंट, टोटल 8 विज्ञापन जारी किए गए एनसीईआरटी की तरफ से। और इसमें एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है बहुत सारी पोस्ट के लिए। एग्जाम यहाँ पर नहीं होगा, बिना एग्जाम दिए आप एनसीईआरटी में जॉब पा सकते हैं। फीस की भी पेमेंट नहीं करनी है। सैलरी 42,000 तक है। अलग अलग पोस्ट हैं तो अलग अलग सैलरी है, तो पूरी सैलरी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़े बिना तो कोई कंपटीशन क्लियर नहीं होता। एनसीईआरटी की बुक्स तो आपने पढ़ी ही होगी और एनसीईआरटी के बारे में आप जानते भी हैं। तो चलिए, इसी से बहुत सारी नोटिफिकेशन आए, एक एक करके मैं टोटल 8 विज्ञापन है जो कि रिलीज हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, उनकी डिटेल्स कवर कर देती हूँ। तो एंड तक आप सारे जो एडवर्टीजमेंट है ना, उनकी डिटेल्स चेक कर लें। हो सकता है कोई पोस्ट आपके भी यूज का हो जाए इसमें। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 1 में आपको बता देती हूँ। पहले जो शुद्धि पत्र के साथ जारी हुआ, मतलब पहले कोई विज्ञापन जारी हुआ था और फिर उसमें शुद्धि पत्र 19 जून की डेट से। और ये यहाँ पे जो है ना, इसको चेक कर लिया कीजिए। और उसके बाद फिर 1/2026-27 इसमें टोटल 26 पेजेस हैं और सब में सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपॉर्चुनिटीज ही हैं। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की वैकेंसीज हैं सबसे पहले। तो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो है इन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज। तो सोशल साइंसेज चाहे साइंस, ह्यूमैनिटी, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। 8 विज्ञापन है तो सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। ये जो सबसे पहले है, 2 वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की। इसमें मास्टर डिग्री, ये प्रोजेक्ट का नाम है, मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ, प्रोजेक्ट का नाम आप देख लीजिए। मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में 55% या अब मार्क्स के साथ। अगर SC ST PWD कैंडिडेट है तो 50% या अधिक अंकों के साथ। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, कोई भी एक सब्जेक्ट, एनी सोशल साइंस सब्जेक्ट, एनी वन। अगर आपने नेट सेट क्वालिफाई कर लिया है तो 37,000 पर मंथ देंगे। अगर नेट वगैरह क्वालिफाई नहीं है, सिर्फ पीजी है, ओनली पीजी है, इसमें से किसी सब्जेक्ट में ओनली पीजी, तो भी आप एलिजिबल हैं और उसमें आपको सैलरी 35,000। जॉब का टेन्योर भी मैं आपको बता देती हूँ एंड में। इसमें इंटरव्यू अभी जो है, जो पहला जो मैं आपको डिटेल बता रही हूँ, उसमें इंटरव्यू की डेट पास ही है, लेकिन बाकी सब में काफ़ी टाइम है। बाकी सब एडवर्टीजमेंट में जुलाई में भी कुछ इंटरव्यूज रखे गए, कुछ जो है 30 जून को भी रखे गए। तो पूरी वीडियो देखें। अगर वीडियो आप तक लेट पहुंचता है और ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो पूरा वीडियो देखें, और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो 23 जून को इसके लिए आपको मॉर्निंग 9:30 to 11 चले जाना है। 11 o'clock से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। एज लिमिट रखी गई है 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 20 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। प्रोजेक्ट फेलो की कोई भी पोस्ट है। अगर आप ST SC PWD कैंडिडेट है तो 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट, अगर OBC कैंडिडेट है तो 43 ईयर्स तक के कैंडिडेट। अब इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। दूसरा है मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस का कोई भी एक सब्जेक्ट जो यहाँ मेंशन किया हुआ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पीजी में पढ़ा है तो काफ़ी है। अगर नेट या PhD कर लिया है तो 37,000 देंगे। अगर आपने नेट नहीं किया है, सिर्फ आप ऊपर में दिए सब्जेक्ट्स में से किसी एक में पीजी कर लिया है, स्नातकोत्तर या मास्टर डिग्री, जैसे कि ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स या फिर सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी। मैं जल्दी जल्दी सब्जेक्ट, इसकी भी इंटरव्यू की डेट थोड़ा टाइम है। 1 जुलाई को, 1 जुलाई को इंटरव्यू की डेट रखी गई है। तीसरा है 5.03 में 1 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन एजुकेशन, एजुकेशन मतलब MA एजुकेशन या MEd करते हैं उनके लिए, या फिर स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स या MEd, 55% या अबव मार्क्स। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50%। 29 जुलाई को, 29 जुलाई को आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। वेन्यू यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो है मास्टर डिग्री
5.04 में मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी या फिर कॉमर्स या फिर सोशियोलॉजी या फिर जेंडर साइंस, जेंडर स्टडीज या फिर सोशल वर्क, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ। कौन कौन से सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट बताए, मैंने रीड कर लिया, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। 1 जुलाई को आपका इंटरव्यू है। फ्रेशर भी सभी पोस्ट के लिए जा सकते हैं। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो जेपीएफ, जिसको जहां पे भी आपने देखा ना जेपीएफ लिखा है, इसमें 0 एक्सपीरियंस के साथ भी आप इंटरव्यू जा सकते हैं। ओनली पीजी भी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट चेक कीजिए। अगर पीजी प्लस नेट या पीएचडी होगा, नेट या फिर पीएचडी, सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट या पीएचडी, तो सैलरी का फर्क होगा। पीजी वाले भी लेकिन जा सकते हैं और पीजी प्लस नेट या पीएचडी वाले भी इंटरव्यू में जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें 5.06 में मास्टर डिग्री किसी एक सब्जेक्ट से, पॉलिटिकल साइंस या फिर रेलिवेंट कोई। नेक्स्ट है मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, जो स्पोर्ट्स वाला होता है ना, एमपेड, या फिर योगा या फिर स्पोर्ट्स या फिर साइंस का कोई भी ब्रांच हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी, या फिर सोशल साइंस, इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से। सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कोई भी एक विषय हो जिसमें आपने पीजी किया हुआ है, साइंस या सोशल साइंस या फिजिकल एजुकेशन या योगा या स्पोर्ट्स, इसके लिए इंटरव्यू 23 जून को रखा गया है। इसी तरीके से 5.08 है मास्टर डिग्री इन कॉमर्स वाले, एमकॉम वाले या फिर एमबीए वाले जा सकते हैं। 29 जून को इंटरव्यू रखा गया। सबके नीचे वेन्यू बताया गया, वेन्यू को चेक करना है। 5.09 में रखा है फिजिकल एजुकेशन या फिर योगा, स्पोर्ट्स, वही सोशल साइंस या साइंस वाले। 23 जून को इसमें रखा गया इंटरव्यू। 5.09 के बाद 5.11 रखा है। 5.11 में मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स वाले, इसमें भी 23 जून को इंटरव्यू के लिए आपको जाना है, वेन्यू मेंशन कर दिया है। 5.12 में ज्योग्राफी या फिर ईवीएस या फिर अर्थ साइंस या फिर जियोलॉजी या फिर पॉपुलेशन स्टडीज या डेवलपमेंट स्टडीज या रूरल डेवलपमेंट वाले जा सकते हैं। 23 जून को इसके लिए भी इंटरव्यू रखा गया है, वेन्यू बता दिया गया। 5.13 में भी ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स या फिर सोशियोलॉजी या फिर सोशल वर्क या एंथ्रोपोलॉजी वाले 1 जुलाई को जा सकते हैं। 5.14 है। इसके बाद काफी सारी वैकेंसीज और भी हैं इसमें, तो देखें इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 19, 12021। तो मैं क्लास में फिर से बता देती हूँ, 5.11 तक हो गया है ना अपना, तो 5.12 देख लेते हैं फिर। मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी या ईवीएस या आर्ट साइंस या जियोलॉजी या पॉपुलेशन स्टडी या डेवलपमेंट स्टडीज या रूरल डेवलपमेंट वाले जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए 23 जून को। यहाँ पे नीचे में वेन्यू मेंशन किया होता है, ये चेक करना है आपको। सभी के लिए एज लिमिट सेम है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी तो 40, ओबीसी है तो 43 ईयर्स अपर एज लिमिट है। जनरल है तो 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और अगर SC/ST कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो 5 साल की छूट दी गई है, 45 ईयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट जा सकते हैं। 5.13 में लिखा है मास्टर डिग्री ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स या फिर सोशियोलॉजी या सोशल वर्क या एंथ्रोपोलॉजी, इसके लिए इंटरव्यू 1 जुलाई को है। 5.14 में 29 जून को 29 जून को इंटरव्यू है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर सोशियोलॉजी, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जिससे आपने मास्टर डिग्री किया है। प्रतिशत अंकों का कंडीशन है एक, वेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। 5.15 में भी सेम वही सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स या फिर सोशियोलॉजी से आपने मास्टर डिग्री 55% या मार्क्स के साथ आपने किया हुआ है। 1 जुलाई को इसका भी इंटरव्यू रखा गया। 5.15 के बाद है 5.16, इसमें भी हिस्ट्री या सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, मतलब एमए इन एनी सब्जेक्ट वाले जा सकते हैं। इसमें 29 जून को इंटरव्यू रखा गया है और वेन्यू यहां पर मेंशन कर दिया गया है। 5.17 में मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री या एलाइड 23 जून को 23 जून को इसका इंटरव्यू रखा गया है। यहीं पर 5.18 में काफी सारे ऑप्शंस फिर से दिए गए, सोशियोलॉजी या फिर सोशल वर्क या फिर एंथ्रोपोलॉजी, जनरल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस या सोशल साइंस का कोई भी विषय हो। एमए बोलने से एमए में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, लैंग्वेजेस भी आते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। 1 जुलाई को इंटरव्यू है।
कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इन पोस्ट के लिए। 5.19 में पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, 5.20 में इकोनॉमिक्स वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, एंड 5.21 में सोशल साइंस का कोई भी विषय, एमए आपने किसी भी विषय से किया हुआ है आप जा सकते हैं। तो इतने सारे हैं। द कैंडिडेट्स हु क्लेम्स द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द, तो उनको 40,000 रुपए तक भी देंगे। तो देखें 3 इन्होंने रखा हुआ है ऑप्शन। पहला एडवर्टीजमेंट अभी कवर किया, ऐसे 7 एडवर्टीजमेंट और हैं। तो इसमें पहले एडवर्टीजमेंट में इन्होंने क्या बोला है कि अगर महिलाएं हैं तो 45 साल तक की, 20 से 45 साल तक की SC ST फीमेल कैंडिडेट जा सकते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 40, जनरल मेल कैंडिडेट हैं तो 40 साल तक के कैंडिडेट जाएंगे, और अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 43 ईयर्स तक के कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास ओनली पीजी है, सिर्फ पीजी है, तो 35,000 देंगे पर मंथ। अगर पीजी के साथ में आपने नेट कर लिया है, संबंधित विषय में नेट है, या फिर डायरेक्ट आपने पीएचडी कर लिया है, तो सैलरी कितनी देंगे? तो सैलरी देंगे पीजी प्लस नेट वालों को या पीएचडी वालों को देंगे 37,000। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि आपके पास पीजी के साथ में कोई एक्सपीरियंस है, आपने रिलेटेड फील्ड में जूनियर प्रोजेक्ट फेलो का काम ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको 40,000 तक भी सैलरी देंगे। तो इसके लिए इंटरव्यू की डेट जो है ना कहाँ पे रखी गई है, एडवर्टीजमेंट में आप चेक करेंगे। मैं आपको बता दूंगी एंड में कि ये एडवर्टीजमेंट आप कहाँ देख सकते हैं। बट आप ये कोरिगेंडम 19 जून वाला याद रखिए, यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है 1-1/2026-27। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी रखी हुई है, ये विज्ञापन संख्या 2 है 9 जून की। इसमें जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए 7 वैकेंसीज हैं। इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, 7 वैकेंसीज हैं। ये सब जॉब आपको 31 मार्च 2027 तक रहेगा। मतलब अभी देखिए जून में तो ये एंडिंग तक रखेंगे इंटरव्यू वगैरह, ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाएगा। जुलाई में ये ज्वाइन करा लेंगे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 9 मंथ्स के लिए जॉब रहेगी। परमानेंट कोई भी नहीं है, बट फिर भी ठीक है, जब तक आप कुछ किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस लेटर भी मिलेगा ना। तो इसमें जो दूसरा जो एडवर्टीजमेंट है इसको आपको चेक करना है। इसमें 77 यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा /77, 9 जून की डेट से आया हुआ है। खुला साक्षात्कार है, मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू में आपको जाना है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। इसमें 7 वैकेंसीज हैं। 1 वैकेंसी यहाँ पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वालों के लिए मास्टर डिग्री है तो काफ़ी है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या एमएड किया है आप, या एमए एजुकेशन किया हुआ है या एमएड किया है, तो इसमें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वालों के लिए सारी अपॉर्चुनिटी है। सेम वही है, अगर आपने सिर्फ ओनली पीजी किया है तो 35,000 देंगे। अगर पीजी के साथ में आपने नेट या पीएचडी किया है तो 37,000 देंगे, और अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो आप 46,000 तक भी बता सकते हैं। इसमें सब में फॉर्म दिया रहता है, देखें इसके नीचे और भी एक एडवर्टीजमेंट है, इसमें कंप्यूटर वालों के लिए ऑप्शन दिया है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमटेक एमई अगर किया हुआ है आपने और 2 साल एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आपने बीटेक किया हुआ है और 3 साल का एक्सपीरियंस है डेटा प्रोसेसिंग का या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, तो आप जा सकते हैं। ऐसे में सैलरी आपको 50,000 देंगे। कंप्यूटर वाली जो वैकेंसी है ना उसमें 50,000 देंगे सैलरी। इसमें 30 जून को 38 जून को आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। ये आपको एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब जो है ना दिल्ली में ही होगा। क्या क्या कैरी करना होता है वो यहाँ मेंशन किया होता है। 40,000 से लेके 50,000 तक सैलरी देने वाले हैं। इसमें क्या क्या आपको लेना होता है, देखें आपका 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, अगर कहीं वर्किंग है तो सारे पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, वो मैं एंड में आपको बता दूंगी। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर 2 है जो मैंने एडवर्टीजमेंट नंबर 2 विज्ञापन संख्या 2 कवर कर दिया आपके लिए। इसमें कंप्यूटर वालों के लिए, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। चलिए एक और तीसरा एडवर्टीजमेंट है जिसमें कि क्या लिखा है, नोटिफिकेशन नंबर 6/55 है। कोई एक नोटिस नंबर आप याद रखें जिससे आपको पता चलेगा कि ये वाला एडवर्टीजमेंट आपके यूज का था। 17 जून की डेट से 6/55 लिखा है तो फिर ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं, 16 पोजीशन है सीनियर रिसर्च एसोसिएट। देखें सीनियर रिसर्च एसोसिएट के लिए आपको एक्सपीरियंस लगेगा। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं लगता है। अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो सैलरी 40,000 देते हैं जूनियर प्रोजेक्ट फेलो में। फ्रेशर के लिए 37,000 तक देते हैं सैलरी। सीनियर रिसर्च एसोसिएट की जो एडवर्टीजमेंट है उसमें वही अप्लाई करेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो इसमें
एनवायरमेंटल साइंस एजुकेशन, एमए एजुकेशन या एमएड, बायोलॉजी लाइफ साइंस मतलब बॉटनी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपने टीचिंग किया है, रिसर्च किया है, कंटेंट डेवलपमेंट या कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस, 45 इयर्स तक के कैंडिडेट। अगर आप सिर्फ एक्सपीरियंस रखते हैं, आप सिर्फ एक्सपीरियंस रखते हैं और नेट पीएचडी नहीं रखते हैं तो 40,000 देंगे, और एक्सपीरियंस प्लस एक्सपीरियंस भी है, पीजी भी है, आपका एक्सपीरियंस भी है और प्लस आपको नेट पीएचडी है तो 42,000। सीनियर रिसर्च एसोसिएट के लिए 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर 2 इयर्स का आपको कोई भी एक्सपीरियंस है तो। 42,000 तक सैलरी देंगे, 50,000 तक भी दे सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 20 से 45 साल तक के कैंडिडेट जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। इसमें और भी ऑप्शन, बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी बायो साइंस कोई भी, लेकिन 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। केमिस्ट्री के लिए है, और भी इसमें भी टोटल जो है ना 11 पेजेस हैं, तो इसको देखते जाते हैं। फिजिक्स वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बॉटनी या फिर जूलॉजी लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी बायो साइंस के लिए फिर से अपॉर्चुनिटी है। 6.14 इंटरव्यू की डेट यहाँ पे लिखी हुई है, सबके लिए इंटरव्यू की डेट चेक कर लीजिए। यहाँ पे 24 जून लिखा हुआ है, कहीं पे 23 जून लिखा हुआ है, कहीं पे 27 जून, कहीं पे 29 जून, ऐसे लिखा है अलग अलग डेट ऑफ इंटरव्यू। और वेन्यू जो है ना, वेन्यू आपको एक ही बार एंड में बता देंगे। यहाँ पे 24 जून इंटरव्यू की डेट लिखी हुई है, तो इंटरव्यू की डेट जरूर लिखी हुई है। डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आपको चले जाना है, कोई एप्लीकेशन नहीं करनी है। और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, फिर से फिजिक्स 6.16 में, बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी बायो साइंस। तो ये वाला जो पूरा एडवर्टीजमेंट है ना, इसमें केमिस्ट्री बायो मैथ्स ईवीएस बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस इनके लिए ही अपॉर्चुनिटीज भरी हुई हैं इसमें। और नीचे तक चेक कीजिए, फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको लेके जाना है। फिर इसी में नीचे जो है ना, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो 3 वैकेंसीज हैं, 7 वैकेंसीज जेपीएफ के लिए इसमें भी हैं। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी वाले जा सकते हैं, फ्रेशर। जेपीएफ वाले में फ्रेशर भी जा सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, नो एक्सपीरियंस। 40 इयर्स तक के कैंडिडेट या 45 43, अगर SC ST हैं तो, ओबीसी हैं तो 43, महिलाएं हैं तो 45, सैलरी 37,000 देंगे। इसमें जेपीएफ के लिए कई सारी वैकेंसीज हैं, जिसमें मैथ्स साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स बायो ये सारे कैंडिडेट, जूलॉजी बॉटनी लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी बायो साइंस वाले कैंडिडेट जा सकते हैं। तो इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ये वाली कौन सी एडवर्टीजमेंट है। इसमें एसआरएफ की भी वैकेंसी है 6-55, इसमें 16 एसआरएफ की वैकेंसीज हैं और 7 जेपीएफ की वैकेंसीज हैं। नीचे तक चेक कीजिए, जेपीएफ नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, एसआरएफ 2 इयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो 3 एडवर्टीजमेंट हो गए। चलिए एडवर्टीजमेंट नंबर 4 चेक कर लेते हैं। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 4 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ ना मतलब आपको समझ में आएगी ये एडवर्टीजमेंट था जिसमें मेरे यूज का कोई पोस्ट है, ये समझने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर देख लीजिए, 4.02 लिखा है, 2999 लिखा है। इससे आप समझ पाएंगे कि ये वाला ओपन किया तो मेरे यूज का है। इसमें कुछ एडवर्टीजमेंट, इसमें एक ही जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए है, जिसमें विमेन स्टडीज सोशियोलॉजी एजुकेशन सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, जनरल स्टडीज हो। इसमें 40 इयर्स तक के कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट, ओनली पीजी जा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें 8 जुलाई को इंटरव्यू रखी गई है, कहाँ जाना यहाँ पे बताया गया है, रूम नंबर वगैरह बताया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर ऑलरेडी वर्किंग है 40,000 तक भी सैलरी दे सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। इसके अलावा भी और कोई अगर है तो देख लीजिए इसमें। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 4 है ये, 4 या 5 है, ये 5th था। एडवर्टीजमेंट नंबर 6 चेक कर लेते हैं। ये भी बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट नहीं है। इसमें कितनी वैकेंसीज है, इसमें 5 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो एंड 3 सीनियर रिसर्च एसोसिएट, ये वाली जो पोस्ट है इसके लिए इसमें देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 1-174 3581 लिखा है, तो ये मैं अभी चेक कर रही हूँ, 16 जून की डेट से रिलीज किया हुआ है। इसमें क्या क्या है पोस्ट देख लेते हैं। इसमें SRA है तो एक्सपीरियंस 2 इयर्स चाहिए, अगर आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस नहीं है तो वीडियो को आगे देख लीजिए।
2 ईयर एक्सपीरियंस, मास्टर डिग्री साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर सोशल वर्क 55% या वो मार्क्स एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इसके बाद है साइकोलॉजी, एजुकेशन या ह्यूमन डेवलपमेंट में मास्टर डिग्री प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। थर्ड वैकेंसी है फिलोसफी वाले, अगर 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी या सोशल वर्क मास्टर डिग्री प्लस, बस इतना ही। जेपीएफ है तो जेपीएफ है तो फ्रेशर जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा फिर साइकोलॉजी, एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट जेपीएफ की वैकेंसी है, मास्टर डिग्री है तो आप जा सकते हैं। फिर और 2 वैकेंसीज है साइकोलॉजी, एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर पीजी किया है तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। फिर लास्ट है पीजी इन साइकोलॉजी, एजुकेशन या सोशल वर्क या ह्यूमन डेवलपमेंट तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इसमें अभी एज लिमिट लिखा है इन्होंने कि जेपीएफ के लिए 40 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट जा सकते हैं, अगर फीमेल कैंडिडेट है या SC/ST तो 45 ईयर्स तक के, ओबीसी हैं तो 43 ईयर्स तक के, अगर SRA के लिए जाना है तो 45 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट जा सकते हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50 ईयर्स तक के भी जाएंगे तो चलेगा। सैलरी है सीनियर रिसर्च एसोसिएट की, अगर आपने सिर्फ पीजी प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो 40,000 देंगे, अगर पीजी प्लस एक्सपीरियंस प्लस नेट और पीएचडी भी कर लिया है तो देखें नेट और पीएचडी किया तो सिर्फ 2,000 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं, तो अच्छा है ना, बिना नेट किए बैठेंगे बिना पीएचडी के। अगर नेट या पीएचडी है तो सिर्फ 2,000 ज़्यादा दे रहे हैं, 2,000 मोर। सेम यहाँ पे जेपीएफ में अगर ओनली पीजी है तो 35,000 देंगे, और अगर पीजी प्लस नेट पीएचडी है तो 37,000। इसके लिए इंटरव्यू 25 जून को है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है जीबी पंत ब्लॉक 5th फ्लोर रूम नंबर 515। ये सब आपको गूगल पे लोकेट करना पड़ेगा। 40,000 तक भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं अगर आपने सैलरी स्लिप वगैरह दिखाया। तो ये छठा एडवर्टीजमेंट था। 7वां एडवर्टीजमेंट कवर करी हूं मैं आप सभी के लिए। 7th एडवर्टीजमेंट है। 7th एडवर्टीजमेंट इस तरीके से 11 जून की डेट से, इसमें काफी सारी वैकेंसीज हैं। मास्टर डिग्री इन एजुकेशन, जो एमए एजुकेशन या एमएड या फिर इंग्लिश या फिर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, फार्मा सब चलेगा, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब चलेगा, या सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, इसमें कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की 8 वैकेंसीज हैं। इसमें जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की 8 वैकेंसीज हैं। 11 जून की डेट से रिलीज हुआ है। इसमें देखेंगे आप एडवर्टीजमेंट नंबर 4-33 लिखा है। इसमें काफी सारी वैकेंसीज हैं फ्रेशर के लिए। ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट आ गए ना, साइंस का ऑल सब्जेक्ट हो गया, सोशल साइंस का ऑल सब्जेक्ट, लैंग्वेज हो गया, एजुकेशन हो गया, ह्यूमैनिटीज लिख दिया, बस कॉमर्स नहीं है। डिजायरेबल में जो लिखा है वो जरूरी नहीं है, सिर्फ पीजी है तो चलेगा। प्रतिशत अंकों का कंडीशन देख लीजिए। इसमें जो है 40 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट जा सकते हैं, अगर जनरल, अगर आप SC/ST या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो 45 ईयर्स तक के जा सकते हैं कैंडिडेट, और अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 43 ईयर्स तक के। इसमें 30 जून को 30 जून को इंटरव्यू है। यहाँ पे इंटरव्यू है हुसैन ब्लॉक, जाकिर हुसैन ब्लॉक, NCERT न्यू दिल्ली। रूम नंबर भी बताया हुआ है, टाइमिंग बताया हुआ है, सैलरी भी बताई हुई है, इसको पढ़ लीजिए। लास्ट एडवर्टीजमेंट है। लास्ट एडवर्टीजमेंट है, किसी में फॉर्म दिया है तो चेक कर लीजिए, किसी में फॉर्म नहीं दिया है तो आप खुद का एप्लीकेशन, बायोडेटा, फोटोकॉपीज ये सब कैरी कीजिए। लास्ट एडवर्टीजमेंट है जिसमें कि 4/33 लिखा है, 159 लिखा है। अगर ये एडवर्टीजमेंट आपके यूज का है तो चेक कर लीजिए। इसमें भी एजुकेशन, इंग्लिश, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, कुछ भी, सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटी का कोई भी सब्जेक्ट, अगर पीजी किया है आपने, बाकी कुछ भी जरूरी नहीं है। डिजायरेबल में जो लिखते हैं वो जरूरी नहीं रहता है। इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं क्योंकि ये शायद सीनियर रिसर्च फेलोशिप का है। इसमें 3 पोजीशन है सीनियर रिसर्च एसोसिएट की तो, या सीनियर रिसर्च फेलो की, तो इसके लिए 29 जून को इंटरव्यू है। लेकिन क्योंकि सीनियर रिसर्च है तो 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। तो ये 8वां एडवर्टीजमेंट है। क्या क्या लेके जाना होता है ये इसमें मेंशन किया होता है। विज्ञापन देखने के लिए NCERT वेबसाइट आप गूगल पे टाइप कीजिए, ncert.nic.in पे आपको चले आना है। इसमें आने के बाद आपको जो है ना कुछ भी नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, धीरे धीरे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाइए
और थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाते हैं आपके और थोड़ा नीचे रिक्तियां, या इंग्लिश में ओपन होगा तो वैकेंसीज। इसमें शैक्षणिक पे नहीं क्लिक करना है, गैर शैक्षणिक पे नहीं करना है, प्रोजेक्ट स्टाफ या परियोजना स्टाफ जहां लिखा है उस पर क्लिक करना है। और इसमें जितने भी एडवर्टीजमेंट दिए हुए हैं ना सब क्लिक कीजिए। देखें मैंने 8 बताया ना आपको, 8 एडवर्टीजमेंट आप क्लिक कर लीजिए। पहला नंबर ये है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे करिगंडम है वो क्लिक कीजिए, थर्ड हो गया, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। किसी की डेट निकल गई है तो उसको छोड़ दीजिए, और बाकी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट इस पे और भी आते रहते हैं। मैंने करिगंडम चेक किया, 7th ये भी चेक किया मैंने, न्यू लिखा हुआ है ये भी चेक किया मैंने। तो काफी सारे इसमें एडवर्टीजमेंट है, मैंने यहाँ तक सब चेक किया, पूरा लेख के ऊपर जितना है ना सब चेक किया। एक दो की डेट निकल गई थी, एक दो की डेट निकल गई है, बाकी सबकी डेट है। तो वो सब एक एक करके यहाँ पे देखिए, जो 26 जूनियर प्रोजेक्ट फेल है ना इसकी डेट निकल गई है, ये इसकी डेट निकल चुकी है, इसको मत देखिए। आई थिंक इसके ऊपर यहाँ से तक जितने भी विज्ञापन है ना परियोजना स्टाफ के, वो सारी वैकेंसीज को एक एक करके डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। सारी इंटरव्यूज दिल्ली में ही होंगी, और गूगल पे उसको मैप लोकेट करके आपको दिए गए समय पे चले जाना। अपना बायोडेटा कैरी कीजिए, कोई भी इंटरव्यू जा रहे हैं, अगर एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है नीचे तक विज्ञापन डाउनलोड करके चेक कीजिए। अगर इन्होंने विज्ञापन के नीचे आवेदन प्रपत्र एप्लीकेशन फॉर्म दिया है तो वो भर के लेके जाइए, पासपोर्ट साइज फोटो। अगर इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया है तो आप एक खुद का बायोडेटा लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10वीं से लेके अभी तक के, 10th से लेके अभी तक के जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट होते हैं, मार्कशीट्स होती हैं, वो सब आपको लेना है। अगर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं किसी पोस्ट के लिए तो एक्सपीरियंस लीजिए, अगर कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लीजिए, अगर एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, फ्रेशर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वर्किंग है तो एनओसी लीजिए, और ज़्यादा सैलरी नेगोशिएट करनी है तो लास्ट सैलरी स्लिप ले लीजिए। ये सारी चीज़ें जो है ना आप कैरी कीजिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैरी कीजिए। इसके अलावा आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, जिसमें कि आधार कार्ड आजकल जनरली यूज़ किया जाता है, या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, कोई भी ऐसी चीज़, फोटोकॉपी सभी का सेट बना के लेके जाइए। ओरिजिनल तो मैं हमेशा बोलती हूँ कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज के लिए ना कलर प्रिंट आउट कैरी कीजिए, जो कि ओरिजिनल जैसे दिखते हैं, और बाकी एक फोटोकॉपी सेट कैरी कीजिए और एक कलर प्रिंट आउट कैरी कीजिए।